सोमवार को शेयर बाजार में बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। क्या निफ्टी नया हाई बनाएगा या फिर गिरावट आएगी? इस वीडियो में जानेंगे वो सभी लेवल्स जो हर ट्रेडर को सोमवार से पहले पता होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या लेवल्स हमारे रहने वाले हैं। अगर आप थर्सडे के दिन की अगर आप देखोगे तो एक जो कैंडल बनी थी हमारी, करीब इसके अंदर इतने पॉइंट आपको 200 पॉइंट का करीब मूव रहा है अप एंड डाउन, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर रहीं। लेकिन अभी अगर हम ये सपोर्ट देखें, अगर वन डे टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग सपोर्ट देखें कि ये क्या है, अगर लोअर साइड पर सपोर्ट देखें 23,800, मार्केट अभी फ़िलहाल के अंदर 23,800 प्रोबेबिलिटी है कि 23,800 से नीचे ना जाए, और मार्केट कोशिश कर रहा है इस लेवल को 24,200 को ब्रेक करने की। अगर ये मार्केट इसी के आसपास यहाँ पर घूमता रहता है, अगर ये मार्केट इसी लेवल पर यहीं पर घूमता रहता है इसी जगह पर, और इसको ये ब्रेक करता है ऊपर की साइड में, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक ब्रेकआउट अगर यहाँ सस्टेन करता है 15 मिनट की कैंडल पर 24,200 के ऊपर, तो एक बड़ा मूव हमको देखने के लिए मिल सकता है। तो आइए जानते हैं कि वो लेवल्स क्या रहेंगे और इसके अंदर कैसे ये सब चीज़ें वर्क करेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज देखते हैं। अभी चलते हैं सीधे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो दोस्तों आप देख सकते हो एक मार्केट के अंदर यहाँ पर गैप रह गया है करीब 300 पॉइंट का। तो ये 300 पॉइंट का गैप एक समस्या है। ठीक है, तो अभी हम इसको कैसे देखेंगे कि मार्केट इस बॉक्स के अंदर ये ऊपर की साइड में आ गया और ये यहीं कंसोलिडेशन कर रहा है। एक बार मार्केट आपका यहाँ से इस तरीके से ऊपर जाता है जिगजैग करके, फिर एक बार नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, अब एक बार फिर नीचे आ रहा है। हो सकता है ये मार्केट यहाँ से, तो दोस्तों आपको मैं ये चीज़ बता चुका हूँ कि मार्केट यहाँ पर ज़िगज़ैग मूव कर रही है इस तरीके से। तो अभी हो सकता है कि ये इस थोड़ा और यहाँ पे इस रेंज में ये नीचे की साइड में आए। अगर ये इस रेंज में नीचे की साइड में आती है, जो कि आपका मैं बताता हूँ कि कितना पॉइंट है, ये आपका करीब 200 पॉइंट के आसपास है आपका यहाँ पे मूव रहेगा। अब ये 200 पॉइंट तो यहाँ पे ये रहेगा। ठीक है, ये 200 पॉइंट का यहाँ पे मूव रहेगा। फिर हो सकता है कि ये यहाँ से, एक मिनट इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, ये इसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि ये थोड़ा नीचे आके फिर ये ऊपर हिट करे, और हो सकता है कि ये इसको यहाँ पे हिट करने के बाद में, ये यहाँ से इसको हिट करने के बाद में इस तरीके से यहाँ पर सस्टेन अगर करता है ये कुछ दिनों के लिए, तो फिर ये हो सकता है कि यहाँ से एक बड़ा मूवमेंट ऊपर की साइड में आपको दे दे। ठीक है, अगर हम इस चीज़ को देखें, अगर हम इस चीज़ को यहाँ से देखें कि ये मार्केट ऊपर इस तरीके से, ये इस तरीके से यहाँ पे निकल सकता है, एक पॉजिटिविटी यहाँ पे आ सकती है। अगर ये मार्केट यहाँ पे इस रेंज के अंदर ये यहाँ पे कुछ दिन के लिए या कुछ टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर अगर सस्टेन करता है, तो ये मार्केट ऊपर की साइड मूव दे सकता है। अभी जिस लेवल पर ये निफ्टी खड़ा हुआ है 24,000 के पे, तो सबसे बड़ी बात है कि ये इसको रीटेस्ट कितना डीप करता है ना। तो वो सारी चीज़ हमें इसमें समझनी होंगी कि ये कितना नीचे जाता है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाता है इस तरीके से, और क्योंकि ये सस्टेन करने का तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर हाँ इस जगह पे जो बायर्स बैठे हुए हैं उनको अगर इसको बाहर निकालना, क्योंकि उनका स्टॉप लॉस कुछ ना कुछ यहाँ पर होगा, इस जगह होगा, तो वो हो सकता है कि इस मार्केट को और नीचे तक लेकर आ जाएँ एफआईआई, और इस जो भी यहाँ पे बाइंग हुई है उन रिटेलर्स हैं, क्योंकि तो उनको निकालने के बाद ये फिर से यहाँ से मूव लेकर ऊपर की साइड में एक बार जा सकता है। तो इसके लिए जो भी अभी फ़िलहाल में जो लेवल्स रहेंगे वो 24,200 रहेगा एक आपका। ठीक है, 24,200 से ऊपर निकलना, और 24,800 नीचे की साइड में 24,800। और अभी जो फ़िलहाल इस समय है जो मार्केट आपका, अगर आप देखो तो वो ये वाली रेंज है 24,000 वाली। तो 24,000 से आप देखो कि ये मार्केट ऊपर जाता है कि नीचे की साइड में जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग मंडे को थोड़ा वेट करो, क्योंकि मंडे को आपको थोड़ा सोच समझकर और संभल कर काम करना होगा। हेलो दोस्तों, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंकिंग इंडेक्स में हमेशा वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए ट्रेड लेने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण लेवल्स और प्राइस एक्शन को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का ट्रेंड देखते हैं। अगर आप ट्रेंड देखते हैं, एक पॉजिटिव ऊपर की साइड में जा रहा है, और जो मूविंग एवरेज है वो भी आपका यहाँ पर है, तो मूविंग एवरेज भी आपका एक अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो ये है कुछ इंडेक्स पे। जो हम अगर ये देखें मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज है, जो कि वन डे टाइम फ्रेम पर
कैंडल इसके ऊपर है। अगर हम इस कैंडल की बात करें अभी, तो आप देखो मार्केट का ओपन करीब यहाँ कहीं हुआ, यहाँ पे इस लेवल पे हुआ आपका 58,170 के आसपास। मार्केट ने फिर एक हाई लगाया ऊपर की साइड में 58,700 के आसपास का इसने हाई लगाया, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको सिर्फ यही देखना है कि अगर ये वाला रेंज और एक ये वाला रेंज, आपका जो इमीडिएट सपोर्ट है और रेजिस्टेंस जो आपका रहेगा वो रहेगा 58,700, यहाँ पे इस जगह आपका 58,700 आपका इस जगह रहेगा एक लेवल, ये वाला सपोर्ट, और दूसरा आपका सपोर्ट ये वाला रहेगा 58,100। मतलब कि ये करीब 500 पॉइंट का जो ये है लेवल, ये आपको चीज़ देखना पड़ेगा। अभी सबसे पहले अभी हम ये देखते हैं कि बैंक निफ्टी हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है। तो आप देखोगे कि यहाँ से इसने एक ये हायर लोज है, ये भी हायर लो है, ये भी हायर लो है। तो एक ये मार्केट अप ट्रेंड में इस तरीके से ऊपर की साइड में चल रहा है। जब तक ये मार्केट ऐसे जाकर इस वाले लो को ना तोड़े, तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये ट्रेंड नेगेटिव हुआ है। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए तो ट्रेंड इसका पॉजिटिव दिख रहा है। इमीडिएट सपोर्ट के लिए मैंने आपको बता दिया कि ये वाला लेवल आपको देखना है 57,700 का रेजिस्टेंस रहेगा। आपका जो इमीडिएट सपोर्ट रहेगा वो आपका 58,000 का रहेगा। तो मतलब कि ये 500-600 पॉइंट का ये वाला जो लेवल है, तो ये वाली चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, है ना। तो अब इसका जो नेक्स्ट देख सकते हैं हम, वो चीज़ें देखते हैं। अगर हम 15 मिनट पर देखें कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो ये मूविंग एवरेज 50 EMA मूविंग एवरेज के पास अगर आप देखोगे तो मार्केट 58,200 के आसपास करीब है यहाँ पर, ठीक है। तो इस जगह ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर ये यहाँ से बाउंस करता है तो ये एक अच्छा मूवमेंट ऊपर की साइड में दे सकता है। अगर ये यहाँ से डाउन साइड में इस मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन करता है तो हो सकता है कि ये डाउन साइड के साथ में ये यहाँ तक आपको ये 2% के आसपास 1,000 पॉइंट आपको ये नीचे की साइड में मिल सकते हैं। ऐसा प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि अगर मार्केट नीचे की साइड जाता है। ये एक सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है, तो इसको उसी हिसाब से लें, है ना। अगर आप क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको इसके अंदर इंक्लूड करनी पड़ेंगी कि मार्केट कैसे क्या कहाँ जाता है। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है क्योंकि ट्रेड लेने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें, रिस्क मैनेजमेंट है, बहुत सारे अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी एडवाइस लेनी पड़ सकती है या कुछ भी करना पड़ सकता है। तो आप उस चीज़ को नज़र में रखें, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरे आपके ट्रेडिंग अकाउंट को खाली कर सकती। तो मैंने आपको यहाँ पे एक ये इमीडिएट सपोर्ट और ये लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। अगर बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस के ऊपर टिकता है तो मोमेंटम आगे बढ़ेगा, और जबकि सपोर्ट टूटने पर सेलिंग प्रेशर आपको अच्छा खासा इसके अंदर देखने को मिल सकता है। अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो कॉल साइड में जहां सबसे ज़्यादा OI बना हुआ है वह जोन सेलर्स के लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर उस पर स्ट्राइक लगातार फ्रेश कॉल राइटिंग आती है तो ऊपर जाने में रुकावट आ सकती है। अगर हम पुट साइड में देखें तो पुट साइड वाले ज़्यादा OI स्ट्राइक सपोर्ट जोन को दिखाते हैं। अगर पुट राइटर्स अपनी पोजीशन होल्ड करते हैं तो मार्केट को नीचे सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर रहेंगी। बाकी हम मंडे को देखेंगे कि मार्केट वॉलीटिलिटी ज़्यादा होगी, और ये बैंकिंग इंडेक्स के अंदर तो वॉलीटिलिटी ज़्यादा रहती है। हमने निफ्टी के लेवल्स देखे, बैंक निफ्टी का सिनेरियो समझा, और अगर इसके बाद अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आती है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ।